औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शेख बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई घने जंगल में पहाड़ों के दरमियान नदी किनारे तकरीबन 200 साल पुरानी तारीखी पंचक्की का विजिट कराऊंगा, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान एक सिख ने लगाया था, इसलिए इसे सिखों वाला जंदर भी कहते हैं। इस पंचक्की को कुदरती चश्मों, झरनों और आबशारों की मदद से चलाया जाता है। पहले पहल तो इस पंचक्की से सिर्फ गंदम, बाजरा और मकई की पिसाई की जाती थी और आटा तैयार किया जाता था, मगर अब साथ साथ कुदरती तरीकों से बिजली भी बनाई जा रही है। आए आपको इस पंचक्की का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी मालूमात भी देते हैं। जंगल में बहती और शोर मचाती नदी का एक अपना ही मजा है। ये देखें, पहाड़ों में से साफ और शफाफ पानी आ रहा है और पहाड़ों की बुलंद चोटियां देखें और इस साइड से नदी का पानी आ रहा है। ये देखें आप, कितना साफ और शफाफ, और इस साइड पे जा रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा पंचक्की का जो सराउंडिंग का व्यू है वो दिखाता हूँ कि एक्जैक्ट इसकी लोकेशन कहाँ पे है। ये सारा जंगल है और ख़ासकर जब बरसात होती है तो यहाँ पे इन नदियों में तुगयानी आ जाती है। एक नदी मैंने आपको पहले दिखाई, इसमें पानी रवां-दवां, और इस नदी का दूसरा पार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये दूसरा पार्ट है, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया नहीं है। और ये आप देखें, पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटियाँ, इंतहाई खूबसूरत और सहर अंगेज मंजर। और ये जो सामने बरगद का दरख्त है, इसके नीचे पंचक्की है और ये साइडों पे सारा जंगल। यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, सिर्फ एक घर है जो पंचक्की के मालिक है उनका, और सारा ये जंगल है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इस साइड से, ये मेरा हाथ का इशारा देखें, इस साइड से नदी आ रही है और वो घूम के सिर्फ आ रही है। और जो इस साइड पे आपको छोटे छोटे चश्मे, झरने हैं, मैं दिखाता हूँ आगे चल के। वो आगे चल के पंचक्की में आ रहे हैं और उससे पंचक्की चल रही है। नदी का पानी मोड़ कर इस तरह के छोटे छोटे चश्मों की सूरत में यहाँ पे लाया जाता है और आगे ये पंचक्की की तरफ पानी जा रहा है। ये देखें, और ये सारा जंगल है। ये देखें आप, साइडों पे इंतहाई घना जंगल है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये एक पानी का रास्ता है और जब पंचक्की बंद करनी हो तो फिर यहाँ से पानी खोल दिया जाता है और पानी नीचे खाई की तरफ चला जाता है। ठीक हो गया। और अगर बंद ना करनी हो तो फिर पानी इसी तरह चलते रहने देते हैं जिस तरह अब चल रहा है। ये आप देखें, ये सारा पानी चल रहा है और नीचे पंचक्की लगी हुई है, जहाँ से इसको बड़ी स्पीड से नीचे गिराया जा रहा है ताकि ये पूरी पावर से नीचे जो पंचक्की का पंखा है, जिसको जंदर कहते हैं, उसको घुमाए पूरी ताकत के साथ। आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये साइडों पे बहुत से चश्मे, झरने और आबशारें हैं। थोड़ा सा मैं आगे से भी आपको दिखा देता हूँ। ये पहाड़ है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है और सारा ये जंगल है। यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, सिर्फ इनका एक अपना घर है और एक ये पंचक्की है। ये गांव से काफ़ी दूर है, नदी किनारे ये जंगल में लगाई गई है और इसको चूँकि कुदरती चश्मों, झरनों की मदद से चलाया जाता है, इस वजह से इसका आबादी में लगाया जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये जंगल में लगाई गई है। यहाँ से पानी का एक पाइप भी आ रहा है और आगे चलते हैं, आगे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनका साथ घर है, यहाँ पे बेरी के दरख्त, और ये एक छोटी सी मस्जिद है। यहाँ पे ओवर होने वाला पानी इस तरफ से आ रहा है और जो नीचे पानी जा रहा है जंदर में और पंचक्की को घुमा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
मुमकिन नहीं है उस तरफ जाना, लेकिन फिर भी ये देखें, यहाँ से ये नीचे जा रहा है पानी। और इस पनचक्की के ऊपर अब एक कमरा बना दिया गया। और आगे चलते हैं, आपको आगे से भी दिखाते हैं। ये सामने एक छोटी सी मस्जिद ये भी बनाई गई है, बहुत ही प्यारी मस्जिद, और जंगल में अल्लाह का घर आबाद और बड़ा पुरसकून सा। ये आप देखें, ये एक जंदर पड़ा है पंखा नुमा, इसके ऊपर जब पानी पड़ता है तो इसको घुमाता है और ये चलता है। मस्जिद भी आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आगे आपको ले चलता हूँ पनचक्की में। ये छोटी सी मस्जिद बड़ी ही साफ सुथरी और खूबसूरत जाए नमाज पढ़े हैं यहाँ पे। और ये बरगद का कदीम तरीन दरख्त बहुत बड़ा और बड़ी इसकी घनी छाँव है, और कहते हैं कि ये बहुत पुराना है। और ये पनचक्की का फ्रंट व्यू आप देखें, और जो पनचक्की से नीचे पानी गुजर के आ रहा है वो ये आ रहा है, और इस तरफ से आगे जंदर को घुमाते हुए ये पानी आबादी की तरफ जा रहा है। बहुत ही साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन पानी, और ये मीठा है। कुछ दोस्त पूछते हैं जी जायका भी बताया करें, तो इसका जायका बहुत मीठा और बहुत साफ और शफाफ है। ये देखें, साफ पानी है। इस साइड से भी एक छोटा सा झरना इसमें आके शामिल होता है। फलकबोस पहाड़ों की चोटियां और सारा ये थिक फॉरेस्ट, और यहाँ पे लोगों ने गधे रखे हुए हैं। यहाँ पे इन गधों पे गंदम लोड करके यहाँ पे लाते हैं, और फिर यहाँ से उसको पिसा कर आटा बनवा कर ले जाते हैं। और ये बड़ा ही दो हैकल दरख्त है, और गर्मियों में इसकी छाँव बहुत ठंडी होती है। हर तरफ आपको यहाँ पे नदी नाले चश्मे झरने देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कुआं नुमा टब बनाया गया है, और ये आप देखें पाइप ये इस चश्मे से लाया जा रहा है, और यहाँ पे पानी स्टोर करके जानवरों को पिलाया जाता है। और ख़ास तौर पे जो गधे यहाँ पे आते हैं गंदम लेके, उनकी प्यास बुझाने का यहाँ पे अरेंज किया गया। और बरगद का बड़ा ही कदीम तरीन दो हैकल और पुरसार मंजर पेश करने वाला दरख्त आप देखें। और आगे चलते हैं, अंदर से मैं आपको चक्की दिखाता हूँ। ये इस चक्की का फ्रंट व्यू, और ये एक चक्की का पार्ट पड़ा है, इसको पुड़ भी कहते हैं और पार्ट भी। ये देखें, इससे जो गंदम है ना उसको ग्राइंड किया जाता है। और ये बरामदा है, बरामदे से आगे आए तो यहाँ पे ये एक चक्की लगी हुई है। अच्छा जी, ये नीचे सारा आटा पड़ा, और मैंने जूती पहनी है इसलिए मैं आगे नहीं जाऊंगा, रिस्क का एहतराम करना चाहिए। ये देखिए आप, यहाँ से गंदम डाली जाती है और ये थोड़ी थोड़ी नीचे जा रही है, और फिर ये आटे की पिसाई हो रही है, ये चक्की चल रही है। ये आप देखें, ये ज़माना कदीम का आटा पीसने का सिस्टम आप देखें। और नीचे ये सारा आटा जो है ये बिखरा पड़ा है, इसको इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर इस तरह के जो छोटी सी बोरियां या गट्टू इसको कह लें आप, उनमें डाल के लोग ले जाते हैं। और जो इसके नीचे है ना, एक बड़ा सा पंखा लगा हुआ है जो मैंने आपको पहले दिखाया, उसमें पानी पड़ रहा है और वो इसको घुमा रहा है। ये इसकी छत, और यहाँ पे ये चीज़ देखें, इसको देहातों में गंदम का भड़ोला कहते हैं, यानी इसमें गंदम स्टोर की जाती है। शहर वाले दोस्तों ने शायद इसको कम ही देखा हो, लेकिन देहातों में ये होता है। और यहाँ से सारा जंगल का व्यू। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस पनचक्की के मालिक चचा सुल्तान। आए इनसे इस पनचक्की के बारे में कुछ मालूमात लेते हैं। सबसे पहले तो जी मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में, और आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, क्योंकि मैं देख रहा था आप काम कर रहे थे, मसरूफ थे। और मुझे ये बताएं, बल्कि मेरे दोस्तों को ये बताएं कि ये पनचक्की कितने 100 साल पुरानी है? तकरीबन 200 साल। 200 साल पुरानी है, यानी ये अंग्रेज दौर की है।
और आपके पास कितना अरसा हो गया है? 50 साल। 50 साल से आपके पास है। और यहाँ पे कौन कौन सी अजनास की पिसाई की जाती है? गंदम, बाजरा, मकई। गंदम, बाजरा, मकई, यानी 3 चीजें। और भी होती है इसके अलावा कुछ चीज? बस ये 3 ही है। और यहाँ पे आपने टरबाइनें लगा के बिजली भी पैदा कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आप अपने इस्तेमाल में रखते हैं? सिर्फ वैसे तो ये सारा जंगल है, यहाँ पे बिजली है ही नहीं। अपने इस्तेमाल में। और आपकी जो एक अंदाजे के मुताबिक महीने की आमदन यानी एक माह की वो कितनी है? 13-14 हज़ार 13-14 हज़ार पे। और जो अखराजात है यानी खर्चे वगैरह वो 3-4 हज़ार हो जाते हैं। 3-4 हज़ार है। और यहाँ पे आपने कोई मुलाजम भी रखा है या आप खुद ही काम करते हैं? खुद ही काम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया चाचा सुल्तान, हमें इस पंचक्की के बारे में मालूमात दे रहे थे कि हमें पाकिस्तान से पहले यहाँ पे सिखों की एक बहुत बड़ी आबादी थी। फिर 1947 में वो हिजरत करके यहाँ से इंडिया चले गए और पीछे रह गए सिर्फ मुसलमान। और अब ये जो सिखों वाला जंदर है जिसको पंचक्की भी हम कहते हैं, ये चाचा सुल्तान की मलकियत है। बहरहाल अगर आप भी इस पंचक्की का विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट खुशाब की वादी सून में कट्ठा मिसराल गांव में वाक़या एक नदी के किनारे। और आप यहाँ पे आ सकते हैं, इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से गंदम, बाजरा और मकई का आटा भी खरीद के ले जा सकते हैं। इस पंचक्की पे इसी तरह रश रहता है। जो लोग गंदम की पिसाई के लिए यहाँ पे आते हैं, गपशप लगाते हैं, क्योंकि गंदम की जो पिसाई है वो मशीनी तरीके से हट के यानी रवायती तरीकों से हट के ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर यहाँ पे गपशप होती है। ये एक किस्म की चौपाल है गांव की, और यहाँ पे बैठते हैं और गंदम पिसाई कराते हैं। आए जी, आपको लेके चलते हैं और जो नीचे चंदर है ना वो दिखाते हैं। जूते मैंने उतार दिए हैं, जॉगर्स उतार दिए, पानी बहुत ठंडा है, देखना पड़ेगा। आए, यहाँ से सीढ़ियाँ जो मैंने पहले आपको दिखाई, और उतर के मुझे अंदर जाना पड़ेगा। वो ठंडा पानी है, जनवरी का माह। आगे चलते हैं और मुझे झुक के जाना पड़ेगा। कैमरा मुझे दे दें। ये देखें जी, ये डॉट स्टाइल रास्ता। और अगर मेरे कपड़े भीग गए तो मेरे पास और कपड़े नहीं हैं। बड़ा मुश्किल से मैं आगे आया हूँ और आगे आपको मैं दिखाता हूँ जंदर कैसे घूम रहा है। ये देखें, ये इसका गोल जो है ना पंखा वो घूम रहा है और पानी देखे कितनी स्पीड से आ रहा है। मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। ये एक गार सी है और बहुत ठंडा पानी है। इसको पत्थरों से बनाया गया, साइडों की दीवारों को। और ये देखिए पानी कितना उजला साफ सुथरा यहाँ पे आ रहा है और इस साइड से आगे जा रहा है। ये आप देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और दिलफरेब मंजर। ये इस पंचक्की का खूबसूरत व्यू। और बिल्कुल इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारा पानी आ रहा है और यहाँ पे टरबाइन लगाई गई है, ये पड़ी है। और मुझे बताया गया ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, यानी ख़राब हो गया, तो इसको जल्दी इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ये जो पाइप है ये उस पंखे के ऊपर पानी गिराता है और फिर वो घूमना शुरू हो जाता है और टरबाइन जो है ना वो बिजली पैदा करना शुरू कर देती है। ऊपर से आप देखें तो पाइप का एक सिरा नज़र आ रहा होगा, ये जोड़ लगा दिया जाता है जब पानी की ज़रूरत हो, पानी यहाँ पे लाना हो। और इसका पानी भी, इसकी निकासी का ये सिस्टम है कि ये आगे निकल जाता है। ये देखें, ये वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया ना, ये जंदर, ये ज़रा बड़े साइज़ का है। जो इस टरबाइन का फ़ैन होता है ना वो छोटा होता है। और ये भी इसका एक यहाँ पे शिकंजा पड़ा हुआ है। देखिए कितना घना जंगल है। यहाँ पे बहुत से जंगली जानवर भी होते हैं जिनमें सांप वो सर फहरिस्त है। बहुत बुलंद पहाड़, सिर्फ एक गारा है ये इनका। गंदम, मकई और बाजरा को पीस कर आटा बनाने का रवाज सदियों पुराना है और वादी सून के लोगों ने इस सदियों पुराने विरसे को आज भी जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि वादी सून को कुदरत ने बेशुमार चश्मों, झरनों
और आबशारों के हवाले से बड़ा फ्याजी से नवाजा है। यही वजह कि आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी यहाँ पे 5 चक्की मौजूद है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट से बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।